आज एक्सरसाइज नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे उतारना पड़ेगा क्वेश्चन। देखिए, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1, इसमें क्या है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, ये हो गया। अब इसको हम ना सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन करने के लिए आपको इसमें करना क्या है, आप ध्यान दो। आपको ये बुक में ये टेबल मिलेगा डिग्री का, ये टेबल आपको कंफर्म रखना है, तभी आपसे ये मैथ बनेगा, है ना। इसके लिए आपको ये टेबल कंटेस्ट कर लेना है, और इसका हमने पिछले वीडियो में शायद दिया है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, साइन 60। तो देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2। तो हम ना यहाँ पर रख लेंगे √3/2 इंटू, यहाँ पर प्लस माइनस का साइन नहीं ना इन दोनों के बीच में, इसीलिए हम मल्टीपल का साइन देंगे। कॉस 30, देखिए कॉस 30 का वैल्यू, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 प्लस में, अब आइए साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 इंटू कॉस 60, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। अब इसे ना हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल। तो ऊपर को ऊपर से हम मल्टीपल कर रहे हैं, यानी रूट को रूट से मल्टीपल करेंगे। तो हमें ध्यान देना है कि दोनों का रूट क्या है, सेम है क्या। देखिए अंडर रूट में 3 है, इसके भी अंडर रूट में क्या है, 3 है। जब दोनों का वैल्यू बराबर है, तब जब हम रूट को मल्टीपल करते हैं तो रूट का वैल्यू कैंसिल हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है, सिर्फ बचेगा क्या, 3। क्लियर हो गया। तो आप यहाँ पर रख लोगे 3, और नीचे वाले को नीचे से जब मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 4, 2 2 4, प्लस में क्या रखोगे, अब यहाँ पर आओ, 1 को 1 से 1 एकम 1, बटा में क्या होगा, 2 को 2 से 2 2 4। क्लियर। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं, इसको हम ना बटा का जोड़ बनाते हैं। क्या है, 1 और सॉरी यहाँ पर देखिए 4 है, इसके नीचे भी 4 है, तो 4 और 4 का एलसीएम आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 4 होगा। अब यहाँ पर हम सॉल्यूशन करेंगे इसको। 4 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है, एक बार में। तो एक बार में आता है, मतलब जितने बार में आता है उतने से ऊपर वाले को मल्टीपल, यानी एक बार में आया तो अब 1 को 3 से मल्टीपल करेंगे, 3 एकम 3, प्लस में 1 के पहाड़े में, सॉरी 4 के पहाड़े में 4 है, एक बार में आता है तो ऊपर वाले को 1 से ही मल्टीपल करेंगे, तो 1 एकम 1। अब यहाँ पर क्या हो गया, इसको ना आप मल्टीपल करोगे, सॉरी यहाँ पर प्लस है तो जोड़ दोगे, 3 3 और 1 4, तो 4 हो गया, बटा में क्या है 4, कट गया तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ भी देना है। कितनी बार में, एक बार में, 1 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। क्लियर है। हमें ना थोड़ा सा और बतलाना है, यहाँ पर जो रूट ख़त्म होता है उसका रूट ख़त्म होने का थोड़ा नियम होता है, या कि रूट ख़त्म कैसे होता है, जैसे √3 इंटू हम √3 को मल्टीपल किए हैं तो ये रूट ख़त्म हुआ, लेकिन कैसे, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। तो हम यहाँ पर देख लेंगे। देखिए रूट का वैल्यू होता है 1/2, तो 3 पे पावर क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू, यहाँ पर भी सेम हम लिख देंगे, 3 पे पावर क्या, रूट के जगह पर 1/2। जब ये नंबर अगर बराबर हो तो पता है क्या होता है, मल्टीपल में पावर ना प्लस हो जाता है, यानी जोड़ देते हैं पावर को। अगर यहाँ पर डिवाइड होता तो हम पावर को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है सर, गुना, तो पावर क्या होगा, जुटेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 को हम कॉमन कर लेंगे। ऊपर में क्या दिख रहा है आपको, 1/2, और प्लस में ये वाला 1/2। अब ऊपर में क्या दिख रहा है आपको, बट्टा का जोड़, तो आप ऊपर में ना बटा का जोड़ बनाओ, क्या आएगा, 2 और 2 का एलसीएम कितना आता है, 2 आता है। 2 के पारा में 2 कितनी बार में, एक बार में, तो 1 एकम 1, प्लस में क्या, 2 के पारा में 2, एक बार में, तो 1 एकम 1। फिर से अब यहाँ पर 3 पे पावर कितना था सर, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो आ गया 2, बट्टा में क्या आया, 2, कट गया, काट दो, कितनी बार में, एक बार में, तो क्या आता है 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 1 है, इसका मतलब इसका मल्टीपल 3 ही होता है। तो यहाँ से ऐसे रूट खत्म होता है। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर
दूसरा पे क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है वो है आपका यहाँ पे हम इससे ना यहाँ पे उतार लेते हैं 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। क्लियर हो गया। हम तो इससे उतार लिए। उतारने के बाद पता है क्या करना है, फिर से वही नियम लगाना है। हमने अभी बतलाया था आपको कि ये टेबल बहुत ही ज़रूरी है ना। तो जो जहाँ पर बोल रहा था उसके हिसाब से हमने यहाँ पर टेबल को पुट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, पहले तो यहाँ पर रखोगे 2 इंटू tan 45, यानी tan 45 का वैल्यू कितना होता है, tan 45 का डिग्री का वैल्यू होता है 1। और इस पर क्या था सर, स्क्वायर, तो आपने इस पर स्क्वायर ही दोगे। प्लस में क्या है cos स्क्वायर 30। अब देखिए cos 30 का वैल्यू होता है √3 डिवाइडेड बाई 2। इसका स्क्वायर था तो हम इसको होल स्क्वायर कर देंगे। माइनस में बातें हैं साइन स्क्वायर 30 यानी 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू भी होता है √3 डिवाइडेड बाई 2 और इसका स्क्वायर है तो हम इसे होल स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत। अब हमें इसको यहीं पर देख लेना है। पहले हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो वैल्यू है √3 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस में है और ये वाला वैल्यू क्या है सर, √3 बाई 2 का होल स्क्वायर ये माइनस में है। एक प्लस में और दूसरा क्या है माइनस में। दोनों का वैल्यू सेम है तो प्लस और माइनस मिल करके क्या बनता है माइनस, यानी ये क्या हो गया अपने आप में कैंसिल हो गया, काम खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या बचता है, यहाँ पर देखो तो 2 का 2, 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है 1। अब 1 को ना 2 से गुना करोगे तो क्या आएगा, ऐसा समझो यहाँ पर 2, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। 1 को आप 2 से मल्टीपल करो कितना हो जाता है 2 एकम 2। आपका ना आंसर हो गया। क्लियर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसका क्वेश्चन नंबर 3। ये वाला भी क्वेश्चन अब बहुत ही आसान है। आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपसे भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 1 का 3 में क्वेश्चन था cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई सेक 30 डिग्री प्लस में कॉसेक 30 डिग्री। क्लियर, ये तो आपका क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन के हिसाब से आप इसमें क्या करोगे, जैसे बनाते थे वैसे आप बनाओगे, है ना। इसका पहले तो वैल्यू पुट करो आप। वैल्यू पुट करने के लिए आपको हम बतलाए थे कि वो टेबल का ही यूज़ करना है। आप यहाँ पर लिखिएगा cos 45, तो cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। क्लियर हो गया। अब डिवाइड सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है, सेक 30 का वैल्यू होता है √3 प्लस में कॉसेक 30 का वैल्यू होता है, कॉसेक 30 का वैल्यू हो जाता है सिर्फ 2। क्लियर हो गया। यहाँ पर इसका वैल्यू 2 था और में 2 मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, है ना। 2/√3 होता है। चलिए अब आगे आते हैं हम। देखिए ये बटा में है और ये बटा में नहीं है तो हम इसके नीचे ना 1 मान लेंगे, है ना। अब आते हैं अगला टॉपिक में। ऊपर में क्या था आपका 1/√2। चलिए नेक्स्ट में क्या था, इन दोनों का बटा वाला है ना, बटा का जोड़ा तो √3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाता है √3 ये होगा। √3 के टेबल में √3 एक बार में आता है, यानी 2 को आप 1 से गुना करोगे तो 2 ही आएगा। प्लस में 1 के पारा में √3 कितनी बार में आता है, √3 बार में आएगा। तो √3 को आप 2 से गुना करोगे तो कितना आएगा 2/√3 आएगा। क्लियर है। अब हम जानते हैं यहाँ पर एक थोड़ा सा नियम आपको लगाना पड़ जाएगा। मान लीजिए कि a/b है और बटा में x/y है, तो इसका नियम पता है क्या हो जाता है, बट्टा के नीचे में जब बटा में रहेगा तो ऊपर वाला सेम उतरेगा
ए बटा बी, और नीचे वाला में क्या हो जाता है, सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाता है और इसके ऊपर वाला नीचे आ जाता है, यानी बटा वाला पलट जाता है। ठीक है, अब आते हैं सेम प्रोसेस हम यहाँ पर भी लगाएंगे इसका। ऊपर वाला तो हम उतारेंगे सेम 1/√2 इंटू ये वाला ऊपर ले जाइए आप √3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस में 2√3 है ना। क्या करोगे, सामने से सामने मल्टीपल कर लोगे आप। 1 को √3 से मल्टीपल करेंगे क्या आएगा, √3। अब इसको ना इससे मल्टीपल करो, कैसे मल्टीपल करोगे, इसको एक बार इससे एक बार इससे, तो √2 को जब 2 से मल्टीपल करेंगे तो आता है 2√2 आएगा, प्लस इसके बाहर में तो 1 है और यहाँ पर कितना है सर 2, तो 2 एकम 2, अंदर वाले को अंदर से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 6 होगा। क्लियर हो गया। अब आप एक काम करोगे है ना, अब इसका ना परिमेयकरण कर लो। परिमेयकरण कैसे करोगे, ये नीचे में प्लस में है तो हम क्या कर देंगे माइनस से, 2√2 माइनस 2√6, यही चीज़ को हम नीचे भी लिख देते हैं 2√2 माइनस 2√6। अब क्या कीजिएगा, ऊपर को ऊपर से, नीचे को नीचे से मल्टीपल कीजिएगा। तो इसको आप कैसे मल्टीपल करोगे, इसको ना इससे में मल्टीपल करोगे, फिर इसमें मल्टीपल करोगे, √3 से ही पहले इसमें मल्टीपल करो। तो हमने बतलाया था कि बाहर वाले को बाहर से, तो इसमें तो 1 है और यहाँ पर 2 है, तो 2 1 जा 2 और अंदर वाले को अंदर से, √3 जा 6 हो गया माइनस में। अब इसको ना आप इससे मल्टीपल करो, प्लस माइनस माइनस हो गया, ओके। यहाँ पर 2 1 जा 2, इसको ना इससे मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, √6 या 18 यानी 18। अब यहाँ पर हमें मल्टीपल करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों हम बता रहे हैं, यहाँ पर ना एक फार्मूला लगा दो आप, a प्लस बी और a माइनस बी अगर रहता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, a² माइनस b²। कोई दिक्कत, तो इस ब्रैकेट का नंबर इस ब्रैकेट के नंबर से क्या है, इक्वल मैच कर रहा है, इसीलिए हम लोग ये फार्मूला लगा सकते हैं। हम इसको a और a प्लस बी मान लेते हैं और a माइनस बी मान लेते हैं। तो फार्मूला क्या हो गया सर, a² माइनस b²। तो a हमारा कौन था, 2√2 का होल स्क्वायर, माइनस में b कौन था हमारा, 2√6 का होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्यूशन कर लो, तो इन दोनों में से ना पता है क्या मिल रहा है, 2 तो बाहर निकल रहा है, निकाल लो, 2 निकल गया, √ कितना है सर 6, माइनस में 18 का फैक्टर कर लो, कितना होता है 3 गुना 3 यानी 3 3 9 दूनी 18। हम इसको फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ पर देखो आप, इसका स्क्वायर 2 दूनी 4, रूट का स्क्वायर रूट कैंसिल, हमने बताया था कैसे, रूट कैंसिल यानी बचेगा क्या, सिर्फ 2, माइनस में 2 का स्क्वायर 4, रूट का ख़त्म यानी बचेगा 6। इसको सॉल्यूशन करो, 2 ब्रैकेट में कितना है √6, दोनों में से क्या मिल रहा है आपको दिख रहा है 3, तो आप 3 निकाल लो, क्या बचेगा √2 ही बचेगा, बटा में आइए 4 दूनी 8, माइनस में 6 को 4 से 6 4 के 24। अब यहाँ पे लिख लो 2 ब्रैकेट में √6 माइनस में 3 √2। यहाँ पे आप घटा लो, कितना माइनस में से घट रहा है इसलिए कितना बचेगा -16, 2 के पहाड़े में कट रहा है तो काट दो, 2 एकम 2, 2 8 16, कट गया तो हम काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या बच रहा है हमारे पास, √6 माइनस में 3 बट्टा में क्या है 2, और यहाँ पर माइनस में 8 बचा है। तब ये माइनस को हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम कर लेते हैं, इसमें से ना हम माइनस को कॉमन कर लेते हैं। तो आप यहाँ से अगर माइनस कॉमन करोगे, यहाँ पर आप माइनस कॉमन करोगे तो ये माइनस कॉमन किए तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, तो प्लस को हम इसको पहले लिख ले रहे हैं 2√3, और ये प्लस में था तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, क्योंकि हमने इसमें से क्या निकाला है माइनस निकाला है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा बट्टा में आप क्या लिखोगे -8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या 3√2 माइनस में √6 डिवाइडेड बाई क्या बचेगा 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं।
आपका क्वेश्चन नंबर 4 था ये, हम ना उतार लेते इससे पहले। साइन 30 डिग्री प्लस में tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री प्लस में कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। अब इसको हम सेम जैसे बना रहे थे वैसे बनाएंगे, है ना। चलिए वैल्यू रखिए। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस में tan 45 का वैल्यू होता है 1 माइनस में कॉसेक 60 का वैल्यू होता है 2 डिवाइडेड बाई √3। देखिए ये सभी बटे में थे और ये बटा में नहीं, तो हम इसको ना 1 मान देते हैं, नीचे में नहीं भी मान सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। सेक 30 का वैल्यू होता है आपका 2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस में कॉस 60 का वैल्यू होता है आपका 1/2 प्लस कॉट 45 का वैल्यू 1 होता है। इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मान लेंगे। अब जैसे आप सॉल्यूशन करते थे वैसे सॉल्यूशन कर लो, बहुत ही आसान है। ऊपर वाले को हम अलग से इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, तो 2, 1 और √3 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3। देखिए 2 के टेबल में 2 कैंसिल, बचेगा क्या 3 को आप 1 से मल्टीपल करो √3 प्लस में 1 के टेबल में तो टोटल आ जाता है ना, तो टोटल से इसको मल्टीपल कर लो 2√3 माइनस में √3 के टेबल में √3 कैंसिल, बचेगा क्या 2 को 2 से मल्टीपल कर लो 4 हो गया। अब नेक्स्ट वही चीज़ यहाँ पर भी लागू करना है, नीचे वाले में भी इसका एलसीएम निकालो आप, कितना आएगा √3 और 2 1 का 2√3 आएगा, √3 से √3 कैंसिल, क्या बचेगा 2 को 2 से मल्टीपल 2 2 ज़ा 4 प्लस में 2 को 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा √3 को 1 से √3 प्लस में 1 के टेबल में टोटल टाइम्स में आता है तो इसको हम टोटल लिख लेंगे। अब देखो ध्यान से, इसके बटा के नीचे में और इसके बटा के नीचे में दोनों वैल्यू सेम है क्या, तो हम इसको कट कर लेते हैं यहीं पे। अब आते हैं अगला, ये देखिए 1√3 है और ये 2√3 है, तो 1√3 और 2√3 कितना 3√3 जोड़ लेते हैं, 3√3 माइनस में क्या 4 डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या है 4, 1√3 और 1√3 सॉरी 2√3 कितना हो जाएगा 3√3। कोई दिक्कत, आप इसको ना आप इसको आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं होता है, आप इसका परिमयकरण कर लो। परिमयकरण कैसे करोगे, तो हमने एक लाइन उतार ही लेते उसके बाद हम परिमयकरण करेंगे, ज़्यादा बेस्ट होगा। 3√3 माइनस में 4, अब इसको आगे पीछे कर लो, 3√3 प्लस में 4 इंटू में क्या होगा, ये प्लस में तो हम क्या कर देते हैं माइनस में, तो 3√3 माइनस में 4 डिवाइडेड बाई 3√3 माइनस में 4। अब इसको ना आप सॉल्यूशन कर लो, आंसर हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पर देखो, इसका वैल्यू सेम है इसके जैसा, तो a माइनस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम क्या लगा देंगे 3√3 माइनस में 4 का होल स्क्वायर। ये भी यहाँ पर देखो, ये इसको a मान लो प्लस b और a माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है अभी हम बतलाए थे, a स्क्वायर मतलब 3√3 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस में b स्क्वायर मतलब 4 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर आइए अगला टॉपिक में क्या हो जाता है, अब इसको ना इसका स्क्वायर तोड़ लो आप, स्क्वायर तोड़ने के बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर, हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
इसके जगह पर हम ये फार्मूला लगा देंगे। तो आप लगाइए ए स्क्वायर मतलब 3√3 का होल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस में 2a का मतलब 3√3 इंटू बी का मतलब 4 डिवाइडेड बाई, अब इसका आप स्क्वायर तोड़िए तो 3 का स्क्वायर 9 होगा और रूट का स्क्वायर ख़त्म यानी सिर्फ 3 होगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16, अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 गुना में रूट का स्क्वायर ख़त्म तो 3 ही बचेगा, प्लस 4 चौके 16 माइनस देखिए 3 दूनी 6 बाहर और यहाँ पर कितना है 6 4 के 24 और ये रूट 3 हो गया। अब इसको नीचे वाले को सोल्यूशन 3 9 तिया 27 और माइनस में 16 है, इसको भी सोल्यूशन कर लो 9 तिया 27 प्लस में 16 माइनस में 24√3, नीचे में देखिए घट रहा है किस में से प्लस में से, कितना बचेगा 11, हम यहीं पे लिख लेते हैं। इन दोनों को आप जोड़ो तो कितना आता है 43 माइनस में 24√3 डिवाइडेड बाई 11, ये आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसके जगह पर ना आप वैल्यू पुट करोगे, बराबर दीजिए, ये 5 है तो 5 गुना कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, इसका स्क्वायर है तो आप इसको होल स्क्वायर लगा दो, प्लस में 4 इंटू सेक 30 का वैल्यू होता है 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस में tan 45 का वैल्यू होता है 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब देखिए साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस में cos 30 का वैल्यू होता है आपका √3/2 का स्क्वायर है तो हम होल स्क्वायर करेंगे, नहीं तो नहीं। अब इसको ना हम सॉल्यूशन कर देते हैं। 5 देखिए इसका स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 बटा में 2 का स्क्वायर 4 प्लस में ये 4 तो आप यहीं पे रखोगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है और रूट का स्क्वायर ख़त्म सिर्फ बचेगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो आप 1 दे दो। अब यहाँ पढ़ा वो 1 का स्क्वायर 1 बटा में 2 का स्क्वायर 4 प्लस में रूट का स्क्वायर कैंसिल 2 का स्क्वायर 4, देखो 5 को 1 से 5 एकम 5 बटा में 4 का 4 प्लस में 4 को 4 से 4 चौके 16 बटा में 3 माइनस में 1 बटा में 1, जिसको यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखिए नीचे में भी क्या है बट्टा का जोड़ उड़ा तो आप बना लो। 4 4 का एलसीएम कितना होता है 4 के पारा में 4 एक बार में, तो ऊपर वाले को 1 से 1 एकम 1 प्लस में 4 के पारा में 4 एक बार में यानी 3 को 1 से 3 एकम 3। अब इन ऊपर में भी हम क्या कर लेंगे, इसका 4 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे, तो 4 3 और 1 का एलसीएम निकालिएगा तो आपका आएगा 12। 4 के पहाड़ा में 12 आता है 3 बार में, तो आप ना ऊपर वाले को 3 से ही मल्टीपल करोगे, 3 5 15 प्लस में 3 के पहाड़ा में आता है 12 4 बार में, तो 16 को 4 से 16 चौके 64 माइनस में 1 के पहाड़ा में आता है 12 12 बार में, तो 12 को आप 1 से गुना करोगे 12 एकम 12। अब आते नीचे में 3 और 1 जुटा
4 हो गया, बटा में पहले से कितना था 4, ये कट गया तो काट सकते हैं कितनी बार में, एक बार में। अब ऊपर में देखिए, ऊपर में क्या हो रहा है, ये दोनों तो जुट रहा है, हम जोड़ देंगे। 5 4 9, 6 और 1 7 हो गया, माइनस में कितना है 12, बटा में कितना था सर 12। नीचे में एक लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो वैल्यू ऐसे समझिए खत्म हो गया। अब इसको ना इससे आप माइनस और तरफ घटा दीजिए, किस में से, प्लस में से घट रहा है ना। 9 में से 2 घटाओ तो आपका कितना बचेगा 7, 7 में से आप 1 घटाइए बचेगा 6, यानी 67 डिवाइड बाई कितना बचेगा सर 12 है, तो इतना ही रह जाएगा। ये आपका आंसर हो गया।